जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो चलते चलते आपको बताना चाहता हूं कि शाम को करीब सायंकाल 8:30 से 9:30 बजे के बीच में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जाती है हमारे वाणी हमारे चैनल के माध्यम से। उसे आप देखने का प्रयास करिए और ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा जाती है, उसको भी आप देखने का, सुनने का, पढ़ने का प्रयास करिए और अपने पुण्य के भागी बनिए। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम और बाली का वार्तालाप और अंत समय में बाली परम गति को प्राप्त किया, लेकिन प्रभु से पूछा कि प्रभु सुग्रीव आपको इतना प्यारा कैसे हो गया और मैं कैसे इतना बैरी हो गया। लेकिन प्रभु भी संभले और बताए और उसको कहे कि दूसरे की पत्नी और किसी की कन्या और किसी की भगनी को अगर बलपूर्वक कोई उसे ग्रहण करता है तो दंड का भागी बनता है, और यही तुमने बाली किया जो तुम्हारे फलों को आज भुगतना पड़ रहा है। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि बाली के मरने के बाद आगे की योजना वानरराज सुग्रीव और महाबली बजरंगबली और प्रभु श्री राम के बीच क्या बनती है, इस कथा को मैं आगे ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड में। तो सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश पर सेव निज पानी, अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। तो बाली की अत्यंत कोमल बाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे नाथ, हे कृपा निधान, सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात लिख दी कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, लेकिन अंत समय में प्रभु श्री राम का नाम जिह्वा पर नहीं आता, अंतराम कहीं आवत नहीं। तो अंत का समय जो होता है वो बड़ा दुख भरा होता है, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम नहीं आ पाता हमारे आपके जिह्वा पर अंत समय में। तो वही चीज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया जो बाली अपने मुख से कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। तो मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से
अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में लिख दिया। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बिनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पाएगा? ये बाली कह रहा है। अब थोड़े से आगे मैं छंद में आपको ले चलता हूं। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावहीं। जिति पावन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहु राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठि काटि, सुर तरु बारी करी बबूरही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस में सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। ये बाली कह रहे हैं, आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाण लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। तो आगे फिर थोड़े से छंद में ले चलता हूं। अब नाथ करि करुणा बिलोकऊ, देहु जो बर मागऊ। जेहि जोनि जन्मो कर्म, बस तह राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। तो हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनियों में जन्म लूं, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और हे मुनियों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। तो प्राण त्यागते त्यागते त्यागने के पहले प्रभु श्री राम के हाथों उसकी मुक्ति हुई और चलते चलते उन्होंने अपने पुत्र अंगद को प्रभु श्री राम के लिए सौंपा और कहा कि प्रभु, ये हमारे जैसा ही बलशाली है, हमारा पुत्र, और इसे आप स्वीकार करिए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल किन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। तो श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। तो राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सभारा। तो श्री रामचंद्र जी के बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लीन्ही माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा है। प्रकट
सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, निन्हे सि परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया, यानी जो भी संस्कार होता है मृत्यु के पश्चात उस संस्कार को सुग्रीव ने किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चित्ता जर छाती। सोई सुग्रीव किन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानता हूं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसा प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा भी दी। का प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे बानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम बरसन गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बास करी हिंगे आय। तो देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोचा रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आगे की कथा में मैं ले चलूंगा माता वैदेही की खोज में के बानरों, रिच्छों और देखा जाए तो किस हिसाब से महाबली बजरंगबली और किस हिसाब से वानरराज सुग्रीव की सेना माता वैदेही की खोज में निकलते हैं। तो आगे की कथा रोचक मिलेगी और इस कथा को आप सुनिए और समझिए, पढ़िए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।